निकाल दिया है AP 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद माइनस 150 है या नहीं है, जांच कर लेते हैं। है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। तो जैसा बताएं वैसा ही बनाना है। ये प्रथम पद इसमें हो जाएगा 11, डी का मान कितना होगा, तो 8 में से 3 को घटाना है, तो 8 माइनस 11 बराबर 8 में से 11 को घटाना है, तो 11 में से 8 गया माइनस 3। और जो दिया है कुल पद यानी कि AN बराबर माइनस 150। पूछा किसका मान है, N का मान पूछा है, वही ना, कौन सा पद है, N का मान, पदों की संख्या। फॉर्मूला क्या है, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान कितना है माइनस 150 बराबर A का मान दिया है 11 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान माइनस 3। इसको इधर ले आओ, तो 150 प्लस में 11 है तो इधर आ गया तो माइनस 11, यहाँ बच गया मेरा N माइनस 1 इंटू D का मान हो गया माइनस 3। अब ई माइनस जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, तो 161 हाई गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, अब बराबर N माइनस 1, हाई से हाई खत्म। अब देखो ये आ गया बट्टा में, ई माइनस है तो इधर आके प्लस, यहाँ N, तो इसको सीधा कर लेते हैं। N बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 1 का लघुत्तम 3, तो ये 161 प्लस 3 बराबर 164। तो ई आ गया दशमलव में, और दशमलव में कोई भी AP का पद नहीं होता है, तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे यह AP में नहीं है, आंसर। बस यही करना है, क्योंकि ये भाग देने पर दशमलव में आ रहा है और बट्टा में कोई AP का पद नहीं होता है। कांकुश कहाँ ध्यान है, पॉज करिए। अंतिम पद, यही अंतिम पद जो 50 है ना, इसी का अंतिम पद कितना है 106 है, यानी कि A50 बराबर 106। तो बताना है 29वां पद ज्ञात करें, तो 29वां पद कब निकलेगा, जब A और D का मान आएगा तब। वो तो N का मान दिया है, तो A और D का मान निकलेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा। चलो बनाते हैं, देखो ध्यान से, कह रहा है कि AP किसी AP का 50 पद है, जिसमें अंतिम पद कितना है 106, तो 50 पदों का जो अंतिम पद है वो 106 है, यानी कि लिख सकते हैं A50 बराबर 106। तथा अगला बोला है कि तीसरा पद कितना है 12 है, तो A3 बराबर 12। अब यहाँ से हमको पता चल गया ये कुल पदों की संख्या, ये N का मान, ये कुल पदों की संख्या, ये N का मान। यहाँ से A और D निकल जाएगा, देखो निकालते हैं। पहला शर्त के अनुसार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A का मान नहीं दिया है तो A रख दिए, N का मान यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू D, अब बराबर क्या होगा AN होगा, इधर रखो चाहे उधर, तो उधर रख देते हैं 106। A प्लस 50 में से 1 गया 49 में D से गुना करेंगे 49D, अब बराबर 106। ये हो गया मेरा पहला समीकरण, जैसे पहले वाला था सेम वही है। फिर दूसरा शर्त अनुसार करते हैं। तो दूसरा शर्त में क्या है, A प्लस इसमें N का मान कितना है 3 माइनस 1 इंटू D, अब बराबर AN यानी कि 12। अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, समय बचाओ। तो A प्लस 3 में से 1 गया 2 में D से गुना करेंगे 2D बराबर 12। ये हुआ मेरा दूसरा समीकरण। उस दिन बताए थे क्या कि कैसे लिखना है, तो हम वही लिखते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 2 में लिखो चाहे 2 से। तो समीकरण 1 दिया है A प्लस 49D बराबर 106, और 2 दिया है A प्लस 2D बराबर
12 है, माइनस 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 है, दोनों तो प्लस माइनस गया। ए सुधीर कहाँ देख रहा है, मतलब होने सवाल बनत है। 49 में से 2 गया 47D, 106 में से 12 गया 94। डी का मान निकल जाएगा, डी बराबर 94/47, काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो डी का मान आ गया। अब किसका निकालना है, ए का। अब ए का कहाँ निकलेगा, कौन सा समीकरण में रख दे, हम ए में नहीं, हम एक में नहीं रखते, हम 2 में रख देते हैं। 2 इजी है, देखो एक में रखेंगे तो एक में थोड़ा सा लंबा गुना जाएगा, तो एक में 2 में रख दो। बोले थे कि कोई समीकरण में रख सकते हैं, तो लिखो समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 2 उठाओ तो तनी a + 2d बराबर 12। डी का मान रखना है 2, तो 2 × 2 बराबर 12। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, उधर गया तो माइनस करेंगे तो 12 - 4 यानी कि 8। लो a का मान आ गया, d का मान आ गया, और 29वां पद तो पूछिए रहा है, n का मान देवे किया है। n बराबर कितना है 29। अब निकल जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, an यानी कि a29 = a यानी कि 8 प्लस n का मान 29 माइनस a इंटू डी का मान 2, यही ना होगा। तो 8 प्लस 29 में से 1 गया 28, 28 दूना 56, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, यानी कि 8 6 14, हाँ 29वां मान होगा इसका 64। ठीक है, आंसर है सवाल है, कह रहा है कि कोई एपी है जिसका तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, तो तीसरा पद को हम मानेंगे 4 और 9वें पद को मानेंगे -8। तो पूछा इनमें से कौन सा पद शून्य होगा। अब इसमें पदों की संख्या पूछा है, अभी तक पद निकाल रहे थे, अब इसमें पदों की संख्या पूछा है। ये जो शून्य दिया है ये an का मान दिया है, कुल पदों की संख्या निकल जाएगा। सेम पीछे जैसा सवाल है। तो सबसे पहले बोला है, जैसे हम लिखते हैं तीसरा पद को मानेंगे हम 4 है, तो a3 बराबर 4 तथा 9वां पद का मान कितना है -8, तो a9 बराबर -8। सेम हो गया कि नहीं। तो बोला है कि कौन सा पद 0 है, तो ये जो 0 दिया है ना इसका, तो n का मान पूछा है, ये टोटल पदों की संख्या दिया है। तो पहला शर्त अनुसार अगर बनाया जाए तो सेम वही होगा। तो a प्लस n का मान इसमें कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो a प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 में d से गुना करेंगे 2d = 4 पहला। फिर दूसरा शर्त अनुसार तो क्या हो जाएगा, a प्लस n का मान इसमें कितना है 9 - 1 इंटू डी = -8। अब समझ में आ रहा है ना, सब एक जैसा है। फिर इसको हम करेंगे तो a प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 में d से गुना करेंगे 8d बराबर -8। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब फिर अब आ जाओ समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से अब तो ऐसा सवाल आएगा तब गड़बड़ नहीं होगा, 3 गो लगातार आ गया। तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d = 4, और दूसरा कितना है a प्लस 8d = -8। कौन बतिया रहा है जी पीछे, वर्मा सर जी बनी का। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ही माइनस है तो है, दोनों गया। 8 में से 2 गया तो -6d, माइनस में क्योंकि बड़ा है। देखो पहले ये 8 माइनस में था, अब हो गया प्लस में, तो 8 और 4 12।
डी का मान निकालेंगे तो डी इजकल टू 12/-6 काटेंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा -2। तो डी निकल गया। अब किसका निकालना है ए। अब तो आराम से निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 है a + 2d = 4। किसका मान रखना है डी का। तो 2 गुने देखो ये माइनस में है तो हम ब्रैकेट में रख लेते हैं बराबर 4। a प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 बराबर 4। तो a ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि a का मान कितना हो गया 8। d का मान कितना निकाले हैं -2। अब वो बोला है कौन सा पद शून्य हो गया, यानी कि a n कितना दिया है, पूछ किसका रहा है a n का मान रखो। तो यहाँ हो जाएगा a n बराबर a + n-1 इंटू डी। तो a n का मान 0 बराबर a का मान 8 प्लस n पूछ रहा है तो n-1 इंटू डी का मान -2। अब भाई प्लस में है तो इधर जाके माइनस, तो 0 - 8 बराबर n-1 इंटू -2। भाई -8 होगा, आई गुना में है तो इधर आके भाग में, और n-1 बचा है 4 बार में ख़त्म होगा तो n-1 = 4। तो ये माइनस में है तो उधर जाके तो 5वां पद होगा इसका, 5वां पद 0 होगा। बन गया मेरा।